स्टूडेंट, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी लिथियम कोई एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो इनऑर्गेनिक रिएजेंट है वो किस तरह से वर्क करता है, या तो पूरी रिएक्शन में उसका क्या वर्क होता है वो हमने क्या किया था, अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था कि उसका कलर किस तरह से, उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसमें देखा था। बीच में एक बार प्रीवियस जो लेक्चर था उसके बारे में देख लो, बीच में क्या रहेगा, एल्यूमिनियम रहेगा, और उसके साइड जो आपका कीटोन वाला ग्रुप है, सोच लो या तो अल्कोहल सोच लो, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट एल्यूमिनियम के साथ ज्वाइंट है। इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, क्या बोलोगे आप, आइसोप्रोपोक्साइड। फिर हमने उसकी प्रिपरेशन देखी थी कि किस तरह से बनता है, AlCl3 था, और आइसो प्रोपाइल हाइड्रोक्साइड जो ग्रुप है, तो आइसो जो अल्कोहल है प्रोपेनॉल है, आइसोप्रोपेनॉल है, 3 मोल आइसोप्रोपेनॉल ले लो और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करो, 3 मोल क्या होंगे, HCl रिमूव होगा, 3 मोल HCl रिमूव होकर आपको क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये ऐसे प्रोडक्ट आपको मिलेगा जिसको आप फर्दर किस तरह से एज अ रिएजेंट और वो सब में आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कलर व्हाइट रहता है, ठीक है, इसका कलर किस तरह से रहता है, व्हाइट रहता है। 3D में देखो तो ये क्या है, ये 2 CH3 ग्रुप है, तो ये कॉर्नर पे है तो CH3 ग्रुप, तो ये 2 CH3 ग्रुप है। उसके बाद ये ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, ऑक्सीजन, सॉरी ये कार्बन आएगा, तो ये वाला कार्बन ये हो गया। उसके बाद जो रेड कलर का ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी वो रेड कलर का बताया गया है, और यहाँ आएगा एल्यूमिनियम। इस एल्यूमिनियम के साथ ऐसे और 2 ग्रुप लगे होंगे, यानी 3 ग्रुप लगे होंगे। ये इसका क्या हो गया, 3D स्ट्रक्चर हो गया। इतना हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड में। उसके बाद हमने पढ़ा था, ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड तो क्या है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है वो लिखी हुई है, CH3 2 टाइम, ठीक है, CHO 3 टाइम एंड एल्यूमिनियम। इट इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट एंड इंटरमीडिएट इन अ डिफरेंट रिएक्शन। कई सारी रिएक्शन में एज ए इंटरमीडिएट भी ये जनरेट होता है और एज अ कैटालिस्ट भी इसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दे बिलोंग्स टू एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड ग्रुप, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ क्या है, फिर एल्यूमिनियम के साथ अल्कोक्साइड, अल्काइल और ऑक्साइड दोनों ग्रुप साथ वाला कंपाउंड यानी अल्कोक्साइड ग्रुप का है, ठीक है। वाइटली किसमें, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कोई 2 साइड में से कोई एक साइड पे आपको क्या करना है, प्रॉपर रिडक्शन करना है, तो फिर ये एज अ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, जो एजेंट कोई किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन करता है तो उसको रिड्यूसिंग क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। तो इसमें इसका यूज होता है, ठीक है, फॉर किसके लिए, एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनिल ग्रुप है जनरली, उसको ये रिड्यूस करता है किसमें, रिस्पेक्टिव अल्कोहल में, किसमें, उसका रिस्पेक्टिव अल्कोहल में उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। इट इज एन extensively and also easy to handle among the other aluminum isoxide, ठीक है। अगर दूसरे जो भी अल्कोक्साइड है उसके कंपैरिजन में इसको हैंडल करना क्या है, इजी, यानी आप इजीली इसको एज अ रिएजेंट के तौर पे इसको क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो, ठीक है। और साथ में क्या है, देखो अनएक्सपेंसिव है, क्या अनएक्सपेंसिव यानी उसकी प्राइस इतनी नहीं रहेगी, इस वजह से इसको आप यूज कर सकते हो। फिर अल्टरनेटिव नेम में हमने देखा था ट्राई आइसोप्रोपोक्सी एल्यूमिनियम, एक तो बोल सकते हो क्या, ट्राई आइसोप्रोपोक्सी यानी 3 आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप है, ठीक है, तो ट्राई आइसोप्रोपोक्सी एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोनोलेट, ठीक है, फिर क्या बोला, आइसोप्रोपोनोलेट। उसके बाद 2 प्रोपेनॉल एल्यूमिनियम सोल्ट, ये भी आप बोल सकते हो, और AIP यानी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, इस तरह से। और जनरली एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, ठीक है, उसके वो क्या करता है, कार्बोनिल और जो उसके साथ कार्बोनिल हो या एल्डिहाइड उसको रिस्पेक्टिव अल्कोहल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। जब भी आप रिएक्शन देख रहे होंगे, ड्यूरिंग रिएक्शन एसीटोन रिमूव होगा, क्या होगा, ये जो पूरी रिएक्शन हो रही है अगर किसी एल्डिहाइड और उसके साथ वर्क कर रहा है, फिर ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होगा कि उसमें से एसीटोन
रिमूव होगा। अगर एसीटोन आप उससे अलग नहीं करोगे, ठीक है, उससे अलग नहीं करोगे तो फिर वो रिवर्स प्रोसेस देगा, या तो कोई ना कोई रिएक्शन दे देगा। इस वजह से स्लो डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो डिस्टिलेशन चेंबर आती है उसमें से 100 डिस्टिलेशन चेंबर एसीटोन को रिमूव करने के लिए ऑलवेज स्टार्ट रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट में जो भी एसीटोन मिलता है उसको धीरे 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 क्या करते हैं, वहां से रिमूव करते हैं। रिमूव होने की वजह से आप रिस्पेक्टिव जो डिजायर प्रोडक्ट है वहां तक आप ये रिएक्शन ले जा सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये अल्टरनेटिव नेम थे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेऑक्साइड, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एल्यूमिनियम बीच में रहेगा, फिर 3 ऑक्सीजन, फिर उसके साथ एक सेकेंडरी कार्बन और जिसके साथ 2 Cl3 ग्रुप ज्वाइंट हो गए, ऐसे 3 ग्रुप इसमें अटैच हो गया, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए, मोर सोल्यूबल इन बेंजीन था, ठीक है, इथेनॉल में लेस सोल्यूबल इन अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल में कम सोल्यूबल है, बेंजीन में ज्यादा सोल्यूबल है, व्हाइट कलर का सॉलिड है, बॉइलिंग पॉइंट 140.5 अंश सेल्सियस है, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट 1282 to 133 अंश सेल्सियस के बीच में क्या होता है, मेल्ट होता है। इट डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन में हमने देखा था, डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं कि कोई भी चीज है उसका स्मॉलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल उसमें से अलग हो, यानी यूरिया हो गया, SO2 NH3, ऐसे स्मॉल जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसमें वो डिकम्पोज होता है पूरा का पूरा। जिस तरह से हमारी बॉडी आफ्टर डेथ के बाद जिस तरह से डिकम्पोज होती है, उसी तरह ये जो कंपाउंड है वाटर के अंदर क्या होता है, डिकम्पोज होता है। ये इसकी क्या हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। हैंडलिंग, और फिर हमने उसमें देखा था कि क्या होता है, ड्राई, इसको ड्राइनेस में रखना पड़ता है, मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, यानी आप अगर ओपन करोगे, ठीक है, तो फिर वो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फ्लेमेबल, यानी वो आग से सड़केगा। उसके बाद इरिटेंट, यानी आपको खुजली और सब कुछ होगी अगर ये आपको टच हुआ तो, ठीक है। उस तरह से ये सारी इसकी प्रिकॉशंस है जो आपको याद रखना है, ठीक है। प्रिपरेशन में हमने देखा था यही वाला था, ठीक है, कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ले लो या तो एल्यूमिनियम मेटल ले लो, और आइसोप्रोपेन जो भी उसका अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है, क्या है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसके साथ उसकी रिएक्शन करवा दो तो आपको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेऑक्साइड। एक और बात, यहाँ आप आइसो ग्रुप देख रहे हो तो सेमेस्टर 1 में केमिस्ट्री बीएससी सेमेस्टर 1 में आपने पढ़ा होगा, 3 टर्म पढ़ी होगी, ठीक है। जब आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे उसके अंदर आपने 3 टर्म पढ़ी होगी, ठीक है। और वो टर्म कौन सी थी, टर्म ऑफ केमिस्ट्री में आपने देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में एरोनोटेशन और सब कुछ पढ़ा था। उसके अलावा जो टर्म थी वो टर्म थी नियो, आइसो एंड नॉर्मल, ठीक है। तो वो किस हिसाब से होगी वो भी देख लो यहाँ पे। ये क्या है, ये नॉर्मल हेक्सेन है, स्ट्रेट चेन है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। अगर इसका कोई दूसरी तरह से अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आइसो और आइसो हेक्सेन। अगर एक और मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर किस तरह से बनेगा, दो तीन चार पाँच छः 6 हो गया, ठीक है। 6 को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नियो हेक्सेन, यानी नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन एंड नियो हेक्सेन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर स्ट्रेट चेन है तो उसको नॉर्मल चेन बोलते हैं। अगर सेकंड लास्ट कार्बन, याद रखना फर्स्ट
या लास्ट सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है। अगर आपका सेकेंडरी कार्बन हुआ कौन सा, सेकेंडरी कार्बन, फिर है, ठीक है, तो फिर उसको क्या बोलोगे आप, आइसो ग्रुप बोलोगे। अगर सेकेंडरी कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन अगर टर्सरी है तो फिर उसको हम बोलोगे नियो हेक्सेन। तो ये बात पता होनी चाहिए। अभी एग्जाम में यहाँ मान लो कि OH इसको है ना इस तरह से लिखा हुआ होता है, ठीक है, आइसो, ठीक है। तो ये आई का मतलब पता होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं कि जो भी उसका है, ठीक है, प्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है, इसमें जब प्रोपाइल अल्कोहल तो उसकी टर्म किस तरह से होगी वो बोल रहे हैं, उसमें आई लिखा गया। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, IIT एग्जाम ले लो, नेट ले लो, गेट ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें पूरा नाम नहीं लिखा होगा या तो पूरा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ नहीं होगा, सिर्फ इतना लिखा होगा होगा, इतना इतना। तो फिर तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आइसो प्रोपाइल अल्कोहल इसे क्या बोलते हैं, आइसो, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पहले तो प्रोपेन है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। फिर 11 आएगा, फिर 12 में डोडेकेन, ट्राइडेकेन, ठीक है, टेट्राडेकेन, पेंटेडेकेन, ठीक है, उसी तरह से हेक्साडेकेन, डेकेन, उस तरह से पूरी सीरीज जाएगी आगे। इसमें देखो 3 कार्बन है ना, यानी इस तरह से होगा CH3 CH2 CH2 OH। तो ये कौन सा होगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा ना। ये क्या है, ये क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है। तो फिर आपको किस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, CH3 CH CH3 OH, ये आया सेकंड लास्ट कार्बन, सेकेंडरी, इस वजह से इसको क्या बोलोगे आप, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, या तो इसको क्या बोलोगे आप, सेकेंडरी अल्कोहल बोलोगे, ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये बात आपको सबको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह से 2-3 टर्म और है, तो जब साथ में आते थे तब आप पढ़ते थे, ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है इसलिए बोल देता हूँ। देखो दूसरी टर्म में एक कुछ ऐसा था, चलो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तो आपको पता ही होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये सब पता होना चाहिए। ये 11th में आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर sp2 कार्बन के बाद तुरंत CH2 ग्रुप आता है, उसके साथ sp2 वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है उसके साथ अगर आपका ग्रुप आता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको एलाइलिक, ठीक है, एलाइलिक ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ sp2 वाले कार्बन के साथ क्या है, डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विनाइलिक, क्या बोलते हैं,
इसको क्या बोलेंगे? ठीक है। अगर इसका एक और एग्जांपल लेना हो तो ये भी आ सकता है, ये दोनों एक ही बात होगी, ठीक है, रिंग देख के और कुछ नहीं। और उसका दूसरा कोई एग्जांपल लेना है तो ये दोनों एक ही बात हुई, ठीक है, ये दोनों क्या हुई? एक ही बात हुई। और उसके बाद डायरेक्ट बेंजीन के साथ यानी डायरेक्ट अटैच विथ एरोमेटिक रिंग ग्रुप, ठीक है, डायरेक्ट है अगर ज्वाइंट उसको बोलते हैं एराइल ग्रुप, ठीक है, एरोमेटिक रिंग के साथ है, इसलिए एराइलिक भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? एराइलिक ग्रुप। और अगर बेंजीन के बाद एक CH2 ग्रुप है इस जैसा और उसके साथ अगर कोई ग्रुप है, इस कार्बन को आप बोलोगे बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन एटम, ठीक है। और इस पोजीशन को आप बोलोगे बेंजाइलिक ग्रुप, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखा हुआ होता है BZX। एग्जाम में बस इतना ही लिखा हुआ था BZX, आपको पता होना चाहिए बेंजाइलिक क्लोराइड क्या है, बेंजाइलिक क्लोराइड। किसकी बात कर रहा हूँ? जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, ठीक है, तब ये आएगा कि बेंजाइलिक हैलाइड BZX यानी बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए। तो इसी तरह से आइसोप्रोपोक्सी ट्राइक्लोराइड के साथ क्या करेगा? आइसोप्रोपोक्सी अल्कोहल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा? 3 मोल HCl रिमूव करेगा और इस तरह से जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसकी अभी सिंथेटिक एप्लीकेशन देखनी है हमें, किस तरह से उस सिंथेसिस में पार्टिसिपेट होता है और इस एप्लीकेशन को, ठीक है, क्या नाम दिया? देखो फर्स्ट जो है वो कौन सी है? मार्विन वोंड्रोफ वेरलिफ, ठीक है, MPV मार्विन वोंड्रोफ वेरलिफ, ठीक है, MPV जो रिडक्शन है वो हमें देखना है, यानी उसके नाम से भी आ सकता है, ठीक है, मार्विन वोंड्रोफ वेरलिफ, ठीक है, वेरलिफ MPV जो रिडक्शन है उसमें देखना है, उसमें क्या दिया गया है? देखो कार्बोनिल कंपाउंड आर रिड्यूस्ड टू द रिस्पेक्टिव अल्कोहल। कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा? यानी इस तरह से कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, उसमें आप क्या डाल दो? उसमें आप एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड अगर ऐड कर दोगे तो वो उसके रिस्पेक्टिव अल्कोहल में, रिस्पेक्टिव माने जो भी, अगर सेकेंडरी है तो फिर सेकेंडरी ही अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा? उसमें कन्वर्ट होगा, यानी कार्बोनिल कंपाउंड आर रिड्यूस्ड टू, कार्बोनिल कंपाउंड आर रिड्यूस्ड टू, कार्बोनिल कंपाउंड आर रिड्यूस्ड टू रिस्पेक्टिव अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड सॉल्यूशन है, इसमें क्या हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होता है? इसका सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, वो आइसोप्रोपोक्सी प्रोपाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में होता है, जो बाद में कन्वर्ट होके क्या बनता है? एसीटोन। क्या बनाता है? ठीक है, क्या बनाता है? एसीटोन, ठीक है। तो उसी की बात की हुई है। नेक्स्ट देखो तो एसीटोन सल्फोर्मेट, एसीटोन सल्फोर्मेट जो फॉर्म हो रहा है एसीटोन आफ्टर द रिएक्शन इज रिमूव्ड बाय स्लो डिस्टिलेशन, जो हमने पढ़ लिया है ना, आगे मैंने बोल दिया है
कि स्लो डिस्टिलेशन से वो क्या होगा, उससे रिएक्शन में से दूर होगा। एंड हेंस द रिएक्शन प्रोसेस्ड ओनली इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। देखो डिजायर्ड प्रोडक्ट को, ठीक है, डिजायर्ड प्रोडक्ट को डिजायर्ड डायरेक्शन मतलब क्या होता है, डिजायर्ड का मतलब होता है कि जो भी फिक्स आपका एम है कि इसी रूट पे रिएक्शन जानी चाहिए, या इसको आप डिजायर्ड प्रोडक्ट बोल सकते हो। यानी आपको सेकेंडरी अल्कोहल ही इसमें से चाहिए, अगर वो मिल रहा है तो फिर ये डिजायर्ड प्रोडक्ट हो गई और ये डिजायर्ड क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, रिस्पेक्टिव कार्बोनिल और रिस्पेक्टिव उसके अल्कोहल में उसको कन्वर्ट करेगा, इस तरह से पूरी रिएक्शन होगी। देखो कीटोन लिया है, फिर आइसोप्रोपेनॉल लिया है, ठीक है, जो यहाँ पे हमने लिखा है उसको कन्वर्ट किस में किया है, अल्कोहल और रिस्पेक्टिव एसीटोन में। ठीक है, रिस्पेक्टिव एसीटोन में। और वो जो हो रहा है, क्या हो रहा है, आफ्टर ये डिस्टिलेशन से यहाँ से अलग हो रहा है। ठीक है, एसीटोन धीरे धीरे निकल जाएगा, इस तरह से होगा। फिर ये वर्क किस तरह से करता है, ठीक है, ये जो है वो किस तरह से प्रोडक्ट में इसकी मैकेनिज्म अगर आपको देखनी है, ये मैकेनिज्म वाला स्टेप है। ठीक है, ये वाला जो है वो, उसमें देखो अपने हिसाब से हम लिखते हैं। ये जो रिएक्शन थी उसकी मैकेनिज्म किस तरह से होगी, देखो एल्यूमिनियम बीच में रहेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या रहेगा बीच में, यहाँ ऑक्सीजन लिख दो। ठीक है, उसके बाद एक कार्बन है जिसके साथ R1 और R2 जुड़ा है। ठीक है, इसके पास एक ऑक्सीजन है, उसके पास भी एक कार्बन है और एक R2 जुड़ा है। इसके पास एक ऑक्सीजन है, इसके पास एक कार्बन है जिसके पास R1 और R2 जुड़ा है। ठीक है, इस तरह से हुआ। ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है जिसके नीचे फर्स्ट लिखा है, इस तरह से हुआ, सब में R1 R2 सभी एक जैसे है। इसके पास अभी हमें क्या करना है, हमारा कार्बोनिल कंपाउंड लेना है जिसको मैं नाम देता हूँ R3 और R4। इसकी रिएक्शन करवानी है। जनरली क्या होगा, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा। धीरे धीरे क्या होगा पता है, धीरे धीरे ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा, ये इसके साथ क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये हाइड्रोजन शिफ्ट होके इसके पास जाएगा। इस तरह का ये ज्वाइंट होगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, ये ज्वाइंट होगा, यानी क्या बनेगा, सेकंड स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, देखो इसको मैं, इन दोनों को मैं ए बी कह देता हूँ। ठीक है, क्या कह देता हूँ, ए और बी, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये बी हो गया, ये ए हो गया, यानी आप कंफ्यूज ना हो ज्यादा। इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये रिमूव हो रहा है, क्या रिमूव हो रहा है, माइनस कार्बन डबल बॉन्ड O R1 एंड R2, ये एसीटोन रिमूव हो रहा है। ये क्या रिमूव हो रहा है, एसीटोन, जो स्लो डिस्टिलेशन से अलग होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ज्वाइंट क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन, उसके बाद ये कार्बन R3 एंड R4, ऐसा कुछ ज्वाइंट हुआ इसमें। फर्स्ट इतना हुआ, उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है,
हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, ये पेन ब्लॉक होगा, इसको मिलेगा एस प्लस, ठीक है। तो फिर अंतिम प्रोडक्ट क्या मिलेगी, OH R3R4 इस तरह से मिलेगी। और यहाँ क्या मिलेगा, A एल्यूमिनियम B, इस तरह का क्या मिलेगा आपको लास्ट स्टेप में स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अच्छा से 3 ही स्टेप लिखने हैं, या पूरा भी आप प्रॉपर लिख सकते हो, किस तरह से रिएक्शन आएगी वो, ठीक है। यहाँ पर इन शॉर्ट में अगर आपको लिखना है तो फिर A, B और C कह दो। ठीक है, एक और बात देख लो, ये एल्यूमिनियम का, ये ऑक्सीजन है, उसके बाद ये कार्बन दो जिसके पास है कार्बन है और एक R2 है, इसके पास ये ऑक्सीजन हो गया, इसके पास एक कार्बन और उसके पास भी कार्बन है, एक R2 हो गया, इसके पास एक ऑक्सीजन है जिसके पास एक कार्बन है और R2 हो गया, ठीक है। उसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है, उसकी रिएक्शन आपको करवानी है कार्बोनिल डबल बॉन्ड कार्बन R3R4, ठीक है। इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये बॉन्ड जब यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन दो बॉन्ड लेके यहाँ शिफ्ट होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। एक तो रिमूव क्या होगा, एसीटोन डबल बॉन्ड O R1 R2, इसको क्या बोलोगे आप, एसीटोन, ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर के साथ हम ये क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ एल्यूमिनियम रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ क्या गया, ऑक्सीजन R3 R4 और एक हाइड्रोजन। ये एल्यूमिनियम के साथ क्या था, ऑक्सीजन जो R1 R2 से लिंक था, R1 R2 के साथ क्या था, ठीक है। इस हिसाब से हुआ। लास्ट स्टेप में क्या आएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और इस तरह का स्ट्रक्चर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। और रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन कुछ इस तरह से थी, R3 R4 डबल बॉन्ड O था जिसमें हमने डाला था एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, उसने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, रिस्पेक्टिव अल्कोहल में। यानी अब पूरी मैकेनिज्म तो आपने एक बार दिखा दी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन को डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस रिएक्शन एग्जाम में किस तरह से आएगी, ये दोनों दिया होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो आपके एग्जाम में भी हो सकता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा पहले तो, ठीक है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, ये देख के, और आगे कार्बोनिल है यानी रिडक्शन होने वाला है, ये दोनों देख के आपका पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये कौन सा रिएजेंट है। और ये एमवीपी रिडक्शन जो है हमारा, एमवीपी जो है एमआईपी रिडक्शन है हमारा, ये रिएक्शन आपको पूछी गई है, तो ये देख के आपको ये पता चलना चाहिए और फिर आपका प्रोडक्ट उसकी क्या रही है उस हिसाब से इसको रिडक्शन डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें देखो डिफरेंट दिए गए होंगे कि किस तरह से रिडक्शन होता है। फिर देखो एग्जांपल, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, किस तरह से एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है वो बताया गया है। रिडक्शन ऑफ प्रोटोनाल्डिहाइड टू प्रोटोनाइल अल्कोहल, प्रोटोनाल्डिहाइड इसका कॉमन नेम क्या है,
ठीक है, इसका कॉमन नेम है प्रोटोनाल्डिहाइड, यानी अल्डिहाइड ग्रुप के साथ अगर डबल बॉन्ड है और ऐसा ग्रुप है तो उसको बोलते हैं, जैसे एनिलीन है, ठीक है, उसी तरह से इसका नाम क्या है एसीटोन, जैसे इसका सबका नाम जिस तरह से कॉमन नेम है इस तरह से इसका ये कॉमन नेम है प्रोटोनाल्डिहाइड, जो प्रोटोना अल्कोहल में क्या होता है कन्वर्ट होता है। यानी आपको तो सिर्फ यहाँ देखना है डबल बॉन्ड O है वहाँ OH कर देना है, यही आपका काम है। और जो अल्कोहल की प्रेजेंस में हो रहा था उसका किसमें कन्वर्ट होगा, एसीटोन में उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ऑर्थोनाइट्रोबेंजीन बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड जो है उसके ऑर्थो पे यानी फर्स्ट इसके दो पास दो ऑर्थो दो मेटा एंड एक पैरा, तो ऑर्थो पे NO2 ग्रुप है, यानी रिडक्शन ऑफ ऑर्थोनाइट्रोबेंजाल्डिहाइड टू ऑर्थोनाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। देखो यहाँ बेंजाइल हो गया, ये पोजीशन हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा ना, इसको बेंजाइल पोजीशन कहते हैं। कौन से बेंजोइक कार्बन है और ये बेंजाइल पोजीशन है, बेंजोइक कार्बन है, ठीक है, बेंजाइल कार्बन है और इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ, सबके मैकेनिज्म आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ अल्कोहल, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन लिख दो, यहाँ PH लिख दो, तो फिर क्या होगा, ये पूरी रिएक्शन इस तरह से आएगी। उसमें भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके NO2 ग्रुप ड्रॉ करके यही मैकेनिज्म से ये सब आप उसमें वापस लिख सकते हो, ठीक है। चलो इसकी बना मैकेनिज्म लिखो अच्छे से, किस तरह से होगी आप प्रिडिक्ट करो, इस वे से जिस वे से बोर्ड में लिखी गई है उसी तरह से प्रिडिक्ट करो किस तरह से आएगी। सेम इस तरह से आएगी, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा और ऑर्थो पे NO2 ग्रुप रहेगा, यहाँ पे इस तरह से ऑर्थो पे NO2 ग्रुप रहेगा, यहाँ फिर वही ग्रुप आएगा ऑर्थो पे NO2, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा और उसके बाद OH, तो वो देखो हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, उस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है रिडक्शन ऑफ कीटोन, किस तरह से जो है एस्ट्रोन, ठीक है, ओसिट्रोन जो है उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो दिखाया गया है। जहाँ भी कार्बोनिल दिखा है, अल्कोहल दिखे वहाँ एसी ग्रुप आएगा और कार्बोनिल में OH आएगा, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ओसिट्रोन फ्रॉम ओसिट्रोन जो है उसमें से ओसिट्राइल डायोल किस तरह से बनेगा वो आपको बताया गया है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एसी ग्रुप नहीं आएगा, यहाँ OH है, यहाँ भी OH ही रहेगा, ठीक है, एसी नहीं आएगा, ठीक है। फिर ओपिनम ऑक्सीडेशन दिया गया है किस तरह से, ओपिनियर ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ अल्कोहल टू कीटोन, किस तरह से अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट किया गया है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में एसीटोन लेके, यानी रिवर्स प्रोसेस दी गई है, ठीक है, कि यहाँ जो इसके प्रेजेंस में आप कीटोन का अल्कोहल बना सकते हैं, तो अल्कोहल का वापस कीटोन में क्या किया गया है, ऑक्सीडेशन किया गया है और किस तरह से होती है जनरल स्कीम आपको बताई गई है। उसी तरह से कोलेस्टेरॉल जो है, ठीक है, इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल है उसका ऑक्सीडेशन होके किस तरह से कोलेस्टेरॉल बनता है वो दिया गया है, ठीक है। इन टोल्यूइन सॉल्यूशन विथ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एज अ कैटलिस्ट एंड साइक्लोहेक्सोन एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये सब के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ठीक है। फिर जहाँ पे क्या है कार्बोनिक अल्कोहल है वहां पे क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होकर C डबल बॉन्ड O आएगा, यानी कोलेस्टेरॉल है, ठीक है, उसका कोलेस्टेरॉल, ठीक है, उसमें क्या होगा, इसमें से ये कन्वर्ट होगा। ये सारी प्रोसेस इसमें दी गई है, ठीक है। फिर देखो कन्वर्जेशन ऑफ केरोन टू केरोल, ठीक है, किस तरह से केरोन में से क्या हो रहा है टू केरोल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जहाँ जहाँ, कहने का मतलब है जहाँ जहाँ ये नहीं कह रहा कि सेम यही एग्जांपल होने चाहिए, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ जो ये कार्बन है उसका किस में कन्वर्ट हुआ, OH में कन्वर्ट हुआ। उसी हिसाब से हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्सीजन, किस तरह से ऑक्सीजन, ठीक है, किस तरह से कन्वर्ट होता है। यहाँ पहले इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, पहले ये कार्बोनिल होगा और उसकी रिएक्शन करवाई होगी NH2, ठीक है,
इस तरह से। फिर 1 मोल वाटर रिमूव हो गया, ये स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी इसके पहले का ये स्ट्रक्चर है, पहले ये दोनों की रिएक्शन होगी, फिर इस तरह का ऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। इसमें से क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, ऑक्साइड कैन बी कन्वर्टेड, ठीक है, ये कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट कार्बोनिल कंपाउंड बाय एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इस तरह से इसमें ये कन्वर्ट होगा। देखो यही बात इसमें लिखी गई है कि किस तरह से होगा। एग्जांपल दिया गया है, ये दो CH3 ग्रुप लगाया है, वही बात है जो हमने आगे पढ़ी, ठीक है। और इसका तो स्ट्रक्चर भी आगे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये सीधा पूरी मैकेनिज्म आएगी, ठीक है। लेकिन आपको पूरी मैकेनिज्म नहीं देखनी, एक एग्जांपल मैकेनिज्म का दे देना है, फिर अदर एग्जांपल में डायरेक्ट आपको इनको कन्वर्ट अल्कोहल में कर देना है, या तो अल्कोहल को कन्वर्ट कीटोन में कर देना है। वो इस तरह से प्रॉपर्ली आपको क्या करना है कि पूरी की पूरी रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमें जो दिया गया है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसका काम भी यही है, क्या काम है उसका, अल्कोहल, सबको अल्कोहल में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। यानी कार्बोनिल कंपाउंड है, आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिख जाए तो फिर आपको क्या कर देना है, उसको कन्वर्ट कर देना है रिस्पेक्टिव अल्कोहल में, ठीक है। नेक्स्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हर एक थियरी में आपने पढ़ा होगा कि H+ डोनेट हो रहा है, H+ एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, सोर्स ऑफ H- और H- को H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, H- को आप हाइड्राइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्राइड, ठीक है। तो ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वो क्या है, वो सोर्स ऑफ हाइड्राइड है, यानी वहां से आपको क्या मिलता है, हाइड्राइड मिलता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, लिथियम होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा, और 4 हाइड्रोजन इस तरह से दिए गए होंगे, ठीक है। इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस तरह का कुछ उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। इसमें सिंपली इस तरह से भी होता है, यहाँ प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। इस तरह का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ से जो आपको हाइड्रोजन मिलता है वो ऐसा किसके सोर्स में, H- के सोर्स में किस तरह से मिलेगा, H-, यानी इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है वो लेके निकलेगा, किसी पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा, उसका रिस्पेक्टिव अल्कोहल बनाएगा। वो किस तरह से बनाएगा वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, सिर्फ रिएजेंट में एक हमने कंप्लीट किया है, नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। थोड़ा अपने हिसाब से सर्च करके रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस किसका अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है, किसका नहीं कर सकता है, यानी उसकी लिमिटेशन क्या है, इतना होमवर्क में, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको अच्छे से गूगल करके भी आप पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लेना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, जय श्री कृष्ण।